बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑन योर ओन 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग। सो ये क्वेश्चन जो हमें दिए हुए हैं इनको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग क्लास 6 में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को या पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करते और इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते या मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन आज भी हम इस एक्सरसाइज में वो पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम आ रहे हैं पार्ट ए पे, क्वेश्चन ए। इसमें ये क्वेश्चन हमने इन दोनों को जमा करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप लोगों ने ये समझना होगा कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल का एक्सपोनेंट दोनों एक जैसे हो, फिर उनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला वाला नंबर है, इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल x है और वेरिएबल का पावर या एक्सपोनेंट, वेरिएबल का एक्सपोनेंट भी वो 3 है, ठीक है। तो इसके जैसा वेरिएबल वाला और इसके जैसा वेरिएबल का जो पावर है इसके जैसा यहाँ पर इन नंबर्स में कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये वाला है, ठीक है। इसमें भी x है और x का पावर क्या है, 3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। ये दोनों लाइक टर्म्स हमारे पास बन गए। तो लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिसमें वेरिएबल्स और इसमें वेरिएबल्स भी सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, और उन वेरिएबल्स का पावर भी एक जैसा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इस 4x² का लाइक टर्म कहाँ पर है, तो अगर आप देखें इसमें वेरिएबल x है, ठीक है, और वेरिएबल का पावर क्या है, स्क्वायर है, तो x² वह यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, फिर ये लाइक टर्म्स है, x² और x²। ये x इसके साथ भी है लेकिन इसका पावर 1 है और इसका 2 है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं, इसका लाइक टर्म यही है, ठीक है। अगर आप लोग इसका लाइक टर्म्स ढूंढना चाहते हैं तो वो ये है, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, दोनों का पावर 1 है, तो पावर भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम और वेरिएबल भी सेम, ठीक है। तो इस तरह जो नंबर जो आ रहे हैं ना, टर्म्स जो आ रहे हैं, इसको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं, और जो अनलाइक टर्म्स है। अच्छा, तो अब हम जो एडिशन करते हैं ना, नंबर्स को ऐड करते हैं, हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइक टर्म ये x³ और ये वाला इसका लाइक टर्म है -4x³। तो हम किस तरह ऐड करते हैं, इन दोनों से एक ही ले लेते हैं, x³ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इन दोनों से एक ही ले लेते हैं, x³ मैंने एक ले लिया। फिर इस 2 से 4 गया, तो 4 से 2 गया, 2 आता है, लेकिन 4 बड़ा है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर, तो हमारे आंसर इस तरह है, ठीक है। अगर कोई हमें कह रहा है कि 2x और 2x³ इनको जमा करें, तो ये जमा नहीं हो सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है। इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, ये जमा नहीं हो सकते। इसका आसान एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, इसमें उस क्लास में 4 बॉयज़ है और 3 गर्ल्स है, ठीक है। इनको मैं जमा कर देता हूँ, तो टोटल कितने बॉयज़ बन गए, तो बाद लोग कहेंगे कि 4 + 3 तो 7 बॉयज़ बन गए। 7 बॉयज़ तो नहीं है, वही 4 बॉयज़ है। अगर मैं कहूँगा कि कितने गर्ल्स बन गए, 4 गर्ल्स और 3 बॉयज़ को मिला के कितने बन गए गर्ल्स, तो फिर वही 3 होंगे ना, 7 तो नहीं बन सकते क्योंकि ये गर्ल्स है और ये बॉयज़ है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, इनका जेंडर अलग है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते। इस तरह ये भी लाइक टर्म के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, अनलाइक के साथ नहीं। तो यहाँ पर वो 4 बॉयज़ ही रहेंगे, 7 नहीं बन सकते इसको मिला के, ठीक है। अच्छा, अब आ रहे हम क्वेश्चन पार्ट ए पे, इसको हल करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका है, आप लोगों ने घबराना नहीं है, आसान चीज़ है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट ख़त्म करना है। हम लिखेंगे x² + 3x - 6, फिर ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुए, क्या आ गया, -2x² मैंने लिख दिया, प्लस और माइनस, फिर ये इसके बाद लिख दिया, फिर ये प्लस, फिर x, फिर -2, ठीक है। मैंने इस तरह ब्रैकेट्स को ख़त्म किया, ठीक है।
अब मैंने क्या करना है, इनमें से लाइक टर्म्स को निकालना है। तो लाइक टर्म्स क्या पर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका लाइक टर्म स्क्वायर यहाँ पर ये तो नहीं है, ये है, ठीक है। इसमें भी एक्स का स्क्वायर है, इसमें भी एक्स का स्क्वायर है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। इन दोनों को मैं एक ही जगह पर लिख दूंगा, पहले ये दूसरा पर ये। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, इसके साथ मैं ये इस माइनस के साथ ये तमाम जो है ना ये मैं यहाँ पर इसके साथ लिखूंगा, ठीक है। लिखूंगा -2x स्क्वायर। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। फिर इस 3x का इसकी बारी आ रही, फिर मैं लिखूंगा +3x। 3x का लाइक टर्म इस लाइन में कौन सा है, जिसके साथ x हो, तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, ठीक है। इन दोनों को मैं एक जगह पर लिख दूंगा। तो 3x के बाद मैं लिखूंगा +x, इसके बाद लिखूंगा +x, ठीक है। तो ये 3x से हो गए, इसके बाद क्या रहे -6 मैंने लिख दिया। अच्छा, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, दूसरा कांस्टेंट नंबर यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों को मैं साथ लिखूंगा, कांस्टेंट के साथ लिखूंगा। तो -6 और -2। तो इस तरह मैंने किया कि स्क्वायर वाला, एक्स वाले और कांस्टेंट ये मैंने एक साथ लिख दिए, ठीक है। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे, तो किस तरह ये जमा हो सकते हैं, आइए इनको देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ हमने समझना है कि वो इंटीजर्स हमने याद रखने होंगे, इंटीजर्स का हमने पढ़े थे ना। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग देख लें इन दोनों को कैसे ऐड किया जा सकता है। सबसे पहले इन 2x स्क्वायर से आप लोग एक ही लिख लें, ठीक है, एक ही मैंने लिख दिया x स्क्वायर। फिर इसके सामने 1 है और यहाँ पर -2 है, तो हमारे पास कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 1 और -2, 2 नंबर्स आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आता है, 2 से 1 गया, 1 आ गया, और 2 बड़ा है इसके सामने माइनस, तो -1 आता है, ठीक है, -1 आता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माइनस और यहाँ पर 1, लेकिन 1 लोग लिखते नहीं है, लेकिन वह यहाँ पर 1 होना चाहिए, लेकिन लोग लिखते नहीं, तो सिर्फ मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। इसका काम तो तमाम हुआ। फिर ये प्लस लिखेंगे, ये 3x है और ये एक x है, तो 3x और x ये बन गया 4x। ये 3 और इसके साथ 1 है, तो 3 और 1 को जमा करके क्या बन जाता है, 4, और इस x और x इन दोनों से हम ले लेंगे, एक ही ले लेंगे, ठीक है। इस तरह हुआ। फिर इन दोनों की बारी है, इसके बाद ये तो हो गए, इन दोनों के -6 और -2 है। तो जब दोनों साइड्स अपोजिट हो हम जमा करते हैं, 6 और 2 क्या बन गया, 8 बन गया, और इनके साथ 6 बड़ा है तो माइनस आंसर में लिख देंगे, ठीक है, -8। तो हमारा आंसर इसी तरह आ गया। अच्छा, अब हम पार्ट बी पे आ रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये भी बिल्कुल इजी है। ये सबसे पहले ये ब्रैकेट्स हमने ख़त्म करने हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 3x स्क्वायर, ब्रैकेट को ख़त्म करके फिर है -4, फिर है +3x, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट को ख़त्म करके मैं लिखूँगा +2y, प्लस ये ब्रैकेट ख़त्म करें, ठीक है, +x + y। ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे, ठीक है। जिनके लाइक टर्म्स है वो हम जमा करेंगे, जिनके लाइक टर्म्स नहीं है वो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस पहले वाले को देख ले, इसमें 2x स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर। तो आप लोग इस लाइन में दूसरा x स्क्वायर देख ले, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर दूसरा x स्क्वायर नहीं है, तो इसका साथ ही यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसको हम वैसे ही नीचे ले आएंगे, 3x स्क्वायर इसी तरह ही रह गया, ठीक है। अब इस 4 का लाइक टर्म हमने ढूंढना है। ये 4 एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इसके साथ x वगैरह नहीं है। तो इस 4 का कांस्टेंट टर्म इस यहाँ पर देख लेते, तो कोई नहीं है, यहाँ पे ऐसा नंबर नहीं है जिसके पास x वगैरह कोई चीज़ नहीं हो, सिर्फ नंबर हो, कांस्टेंट नंबर हो। तो ये 4 कांस्टेंट है, इसका लाइक टर्म नहीं है, तो ये भी वैसा के वैसा ही नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह लिख दिया। फिर इस 3x की बारी आ रही है, इसको हम लिखेंगे 3x। इसका जो है ना लाइक टर्म हम ढूंढेंगे, तो लाइक टर्म इसका कहाँ पर है, अगर आप लोग देख लें
तो ये इसके साथ x है और दूसरा x हमारे पास ये है, तो इसके साथ भी x है, ये भी x है, तो इसको हम एक जगह पे लिख देंगे। 3x के बाद हम क्या लिखेंगे, ये प्लस x, 3x के बाद मैंने लिख दिया प्लस x, ठीक है, इस तरह लिख दिया। फिर इसके बाद क्या आ रहा है 2y, मैं लिखूँगा 2y। दूसरा आप ढूंढे जिसके पास y हो, तो ये y है और ये भी एक y है, तो इसको इसके बाद मैं ये लिखूँगा प्लस y, दोनों में y मौजूद है ना, दोनों y लाइक टर्म्स हैं। अब इनके साथ ही तो नहीं है, ये तो वही के वही नीचे आ गया, ये नीचे लाएंगे ये दोनों, और फिर इन दोनों को आप लोग जमा करें तो ये प्लस लिखेंगे। 3x और x को जमा करें तो इस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, 3 और 1 को जमा किया तो क्या बन गया 4, और इन दोनों x से आप लोग एक ही लिख लें, ठीक है। फिर प्लस, फिर ये 2y है और एक y है, सो 2y और एक और तो बन गए 3, ठीक है। ये एक है, ये 1 2, तो 1 और 2 फिर बन गया 3, और इन दोनों y से आप लोग लिखेंगे एक y। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया। अगर आप लोग इसको तरतीब के लिहाज से लिखना चाहते हैं, अगर ना भी लिखे, चूँकि तरतीब हम इस तरह देते हैं कि ये 3x² पहले लिख दिया, फिर ये 4x इसके बाद, फिर 3y इसके बाद, और फिर ये -4 सबसे आखिर में, ये तरतीब मैंने दे दिया, वरना ये आंसर भी ठीक है। अब हमारा है पार्ट सी, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो किस तरह करते हैं ये देख लेते हैं। फिर हम इक्वल इस तरह लिखेंगे, और इसमें जो ये ब्रैकेट्स आ रहे हैं, सबसे पहले इनको ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स हम ख़त्म करेंगे सबसे पहले ये, तो मैं लिखूँगा ये ब्रैकेट्स को ख़त्म करने के साथ 5x4 - 3x² + 4, फिर ये प्लस ब्रैकेट को ख़त्म करें 6x³ - 4x² - 7, यहाँ तक मैंने लिख दिया। फिर इसमें दूसरे स्टेप में लाइक टर्म्स ढूंढने हैं हमें। लाइक टर्म्स कहाँ पर है, तो लाइक टर्म्स इसके साथ x पावर 4 है, तो x और 4x की पावर 4 हम इसमें ढूंढने हैं, तो x4 यहाँ पर नहीं है, क्यूब है लेकिन 4 नहीं है, तो इसका साथ ही और इसका लाइक टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसको हम वैसे ही नीचे ले आएंगे, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 5x4 इसको मैंने नीचे ले आया। फिर ये दूसरा वाला हम लगाएंगे -3x², ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब x² के लिए दूसरा x² ढूंढना है, तो दूसरा x² ये है ना, तो ये इसका लाइक टर्म है, तो इसके बाद मैं लिखूँगा ये वाला इस माइनस के साथ -4x² में बाद में लिखूँगा, इसके बाद -4x², ठीक है, तो मैंने लिख दिया। फिर इसकी बारी ख़त्म हुई, इसके बाद आ रहा है 4, इसके बाद 4 आए तो मैं 4 लिखूँगा। 4 एक कांस्टेंट नंबर है, दूसरा कांस्टेंट नंबर यहाँ पर 7 है, तो 4 के बाद मैं लिखूँगा -7, इसके बाद मैं लिखूँगा -7, इस तरह मैंने लिख दिया। फिर इसकी बारी आ रही है 6x³, तो ये मैं लिखूँगा प्लस 6x³, ये मैंने लिख दिया। अब इस लाइन में x³ दूसरा कोई नहीं है, तो ये अपनी जगह ही आ गया, और इसके बाद कुछ भी नहीं लिखना है। तो पहले मैंने ये लिख दिया, फिर ये इसके साथ ये वाला लिख दिया, ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए। फिर ये वाला लिख दिया, इसके साथ ये लिख दिया, दोनों भी हो गए। फिर इसके साथ कुछ नहीं लिखा, ये अपने आप आ गया। तो इसको मैंने सिर्फ वही चीज़ें आ रही है यहाँ पे, लेकिन मैंने लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ लिख दिया। ये भी 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, लेकिन मैंने इनको तरतीब दिया और लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिख दिया, ताकि हम इनको आसानी से जमा या मनफी कर सकें, ठीक है। अब क्या होना है, इसका कोई लाइक टर्म तो नहीं है, ये वैसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा, तो इन दोनों को किस तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पर -3 है और यहाँ पर -4 है, दो नंबर है इस तरह -3 और -4, तो -3 और -4 तक इससे क्या आता है, जब साइंस एक जैसे हो तो हम जमा करते हैं। 3 और 4 को जमा करें तो ये बन गया 7, और इसमें 4 बड़ा है, माइनस है इसके सामने, तो आंसर में भी माइनस हम लगाएंगे, तो -7 आंसर इससे आता है इन दोनों से। तो इन -3 और -4 से क्या आ गया, -7 आंसर आ गया।
और एक्स स्क्वायर इन दोनों से एक ही इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों का काम तो तमाम हुआ, अब इन दोनों की बारी आ रही +4 - 7। तो +4 - 7 ये अपोजिट साइन, ये प्लस और माइनस, तो फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 7 से 4 माइनस करें 3 आता है, और फिर 7 बड़ा इसके सामने माइनस है तो माइनस लगा दे, तो आंसर क्या आ गया -3। तो इन दोनों से क्या आंसर आ रहा है, इन दोनों से आंसर आ रहा है -3 आ गया। फिर इसके बाद ये दोनों तो हो गए, फिर इसके बाद ये लिखेंगे इसका कोई साथी, मीन्स इसका कोई लाइक टर्म यहाँ पर नहीं है, तो ये इसको जिस तरह है उस तरह ही लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। तो 6x³ मैंने वैसा ही नीचे ले आया। तो अब ये जो नंबर्स आ रहे हैं इसके ये सारे अनलाइक टर्म्स है, इसका लाइक टर्म कोई नहीं है इसमें जो हम जमा करें। इसको थोड़ा तरतीब के लिहाज से लिख लेते हैं। तरतीब इस तरह होता है कि सबसे पहले बड़ा वाला पावर वाला होता है, इसके बाद उससे छोटा, फिर इससे हम डिसेंडिंग आर्डर में हम जाते हैं। तो सबसे बड़ा पावर इसका है, तो सबसे पहले ये लगाना होगा। फिर ये 4 है, इसके बाद सबसे बड़ा पावर इसका है 3 वाला, तो इसकी मैं बाद में लिखूँगा 6x³। फिर 3 के बाद 2 आ रहा है ना, तो इसका ये मैं लिखूँगा -7x², और फिर ये -3 सबसे आखिर में लिखूँगा। तो ये मैंने सिर्फ तरतीब दे दिया इसको, 4 3 2, और यहाँ पर 0 है लेकिन वो हमने लिखा नहीं है। तो इस तरह ये मैंने तरतीब दे दी, ये हमारा आंसर बन गया। अच्छा, अब हमारा पार्ट डी है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इस तरह इक्वल लिख लें, और फिर इससे ये ब्रैकेट्स ख़त्म करके आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरह लिखे कि 5x³ - 7x² + 3x - 4, यहाँ तक मैंने लिख के इन सारे ब्रैकेट्स को, इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने ख़त्म कर दिया। फिर प्लस ये ब्रैकेट्स भी ख़त्म कर ले, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 8x³ + 2x² + 3x - 7। तो इस तरह ये एक लंबी कतार बन गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब लाइक टर्म्स उठाने हैं। ये x³ है, दूसरा x³ इस कतार में ढूंढना चाहिए, तो x³ दूसरा ये है, तो इन दोनों को मैं साथ में लिखूँगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा 5x³, इसके साथ मैं ये वाला यहाँ पर ले आऊँगा +8x³, ठीक है। ये दोनों तो हो गए। फिर 5x³ के बाद किसकी नंबर आ रहा है -7x², तो मैं लिखूँगा -7x²। ये तो मैंने लिख दिया। अब इसका लाइक टर्म इस लाइन में कौन सा है, ये है 2x²। तो इसके बाद मैं ये वाला लगाऊंगा, ये x² है, ये भी x² है, तो दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो +2x² इसके बाद लगाऊंगा +2x²। तो ये दोनों भी हो गए। अब इसके बाद इसकी बारी आ रही है +3x, तो +3x मैं लिखूँगा, ठीक है, मैंने लिख दिया +3x। अब x वाला दूसरा इसमें ढूंढना होगा, x वाला ये है, +3x यहाँ पर भी है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, x वाला ये भी है, तो इसके बाद मैं ये लिखूँगा, ये वाला +3x लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसकी बारी आ रही है, तो -4 मैं लिखूँगा -4। ये कांस्टेंट नंबर है, दूसरा कांस्टेंट नंबर यहाँ पर -7 ये है, तो इसके बाद मैं ये वाला लगाऊंगा -7। तो ये सारे ख़त्म हो गए। यहाँ तक अगर आप पहुँचे तो ये सारे मैंने पहले लिख चुका हूँ, ठीक है, इसके साथ मैं लिख चुका हूँ। तो ये सब मैंने दोबारा लिख लिए, लेकिन तरतीब के लिहाज से लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिख दिया, ठीक है। अब हम आसानी से जमा या मनफी कर सकते हैं। तो अब ये 5 है, ये 8 है, दोनों को जमा करके क्या आता है 5 और 8, 2 और 3 13 आता है। 5 और 8 को जमा करके क्या आता है 13, ठीक है 13। और x³ से इस दोनों से मैं एक ही लिखूँगा, इसके साथ x³ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों की बारी आ रही है, तो ये किस तरह होना है, यहाँ पर है -7
और यहाँ पर है +2, किस तरह है -7 +2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपोजिट साइंस है ना, प्लस और माइनस अपोजिट, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे अपोजिट साइंस के केस में। तो 7 से 2 गया, क्या आ गया 5 आ गया। 7 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगा देते, तो इससे क्या आ गया -5। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, इन दोनों से लिखूँगा -5 आ गया, और इन दोनों x² की जगह मैं 1 ही लगाऊँ, इन दोनों से 1 ही मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इन दोनों से आ गया -5 और x² मैंने 1 ही लिख दिया इस तरह। फिर इन दोनों की बारी है, तो ये है 3 और 3 क्या बन गया 6, तो 3x और +3x ये बन गया +6x, ठीक है। ये प्लस भी इसके साथ लिखना है +6x। अगर आपने ये प्लस नहीं लिखा सीधा 6x लिख दिया तो ये गलत होगा, प्लस भी लिखना है। अगर माइनस आता है तो माइनस लिखेंगे, प्लस आता है प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ तक तो हो गया। अब इन दोनों की बारी है, तो -4 -7 -4 और -7 ये दोनों एक ही साइंस है, तो फिर ये दोनों जमा हो जाएंगे, ठीक है। जब साइंस एक है जैसे हो, माइनस माइनस दोनों को जमा करें, 7 और 4 क्या बन गया 11, और 7 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो माइनस आंसर में, तो -11 आ गया। तो इन दोनों से क्या गया -11, तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। क्यूब स्क्वायर x और इस तरह, तो मेरा आंसर हुआ। अब हमारा आ रहा है पार्ट ई। इसमें इस तरह के इन दोनों को हमने जमा करने, बीच में प्लस लिखा है, तो मैं सबसे पहले ये ब्रैकेट्स में ख़त्म करूँगा। 6x² - 7x +4, फिर ये +7x² +9x +8, ब्रैकेट्स मैंने ख़त्म कर लिए। अब हमें लाइक टर्म्स ढूंढना है। ये x² है, दूसरा x² कहाँ पर है, उसका लाइक टर्म होगा यहाँ पर है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स बन गए। इनको मैं एक ही जगह पे लिख दूंगा, तो 6x² मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद मैं ये लगाऊंगा, ये इसका लाइक टर्म है 7x² +7x² मैंने इसके बाद लगा दिया। फिर इसके बाद इसकी बारी आ रही है -7x, ये मैं लगाऊंगा -7x, ठीक है। अब ये इसके साथ x है, x वाला हमने इस कतार में ढूंढना है, तो x वाला ये है, इसके साथ ये लगाएंगे। तो इसके बाद मैं ये लगाऊंगा +9x, इसके बाद लिखूंगा +9x, ठीक है। ये तो हुआ। अब इसकी बारी है +4, तो एक कांस्टेंट नंबर है, इसके बाद ये कांस्टेंट नंबर 8 लिखूंगा, +4 +8, 4 के बाद मैं लिख दिया 8 मैंने लिख दिया, तो सारे ख़त्म हो गए, ठीक है। अब क्या होना है, अब इनको जमा करना है, इनको और इनको। तो 6 और 7 आप लोग जमा कर, 2 से 14 -1 13, 6 और 7 क्या आता है 13, ठीक है। 6 और 7 से क्या आ रहा है 13, और इन दो x² से मैं एक ही लिखूँगा x², ठीक है। फिर यहाँ पर है -7 +9, तो इसके साथ क्या करेंगे -7 +9, तो ये इस तरह है -7 +9, तो ये अपोजिट साइंस है, पर माइनस और प्लस, तो फिर सब्ट्रैक्शन हम करेंगे। 9 से 7 गया 2 आ गया, अब 9 बड़ा है तो आंसर में प्लस लगाना है, तो +2 आंसर आता है, ठीक है। इसी तरह आ रहा है, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर, इन दोनों से क्या आ गया +2, आपने देख लिया ना, और x दोनों के साथ है तो एक ही x के साथ लगाए, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब 4 और 8 दोनों को जमा करें तो ये आता है +12, ठीक है, +12, तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब हमारा पार्ट f है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। इन दोनों को हमने जमा करना है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट्स ख़त्म करूँगा, उनको लिख दूँगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा = 2x²y, ठीक है, इस तरह लिख दिया। फिर -5xy, फिर +3y², ठीक, इस तरह इन सारों को मैंने लिख दिया। फिर मैं लिखूँगा प्लस, ये भी इसके बाद लिखूँगा 7xy -6y² + 5x²y,
इन सारों को मैंने इसी तरह लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं लाइक टर्म्स को जो है ना इसमें ढूंढूंगा कि लाइक टर्म्स इसमें कहाँ पर है। तो लाइक टर्म्स जो है ना यहाँ पर हम इसमें ढूंढेंगे लाइक टर्म्स को। तो लाइक टर्म्स इसमें ये एक्स स्क्वेयर वाई है, हमने दूसरा एक्स स्क्वेयर और वाई को ढूंढना होगा। तो अगर आप इसमें देख ले यहाँ पर है एक्स स्क्वेयर वाई ये भी है, एक्स स्क्वेयर वाई ये भी है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इनको हम एक ही जगह पे लिख देंगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर मैं इक्वल का निशान लगाऊंगा, फिर लिखूंगा 2x स्क्वेयर वाई, इसके साथ एक्स स्क्वेयर वाई वाला दूसरा ये है तो इसके साथ ये लगाऊंगा, प्लस 5x स्क्वेयर वाई प्लस 5x स्क्वेयर वाई, ठीक है। अब ये तो हो गए, इसके बाद क्या लिखूंगा, ये वाला इसकी बारी आ रही है, तो इसके बाद ये लिखूंगा -5xy -5xy, ये मैंने लिख दिया। अब इसके साथ xy वाला दूसरा ढूंढना है इसमें, तो दूसरा xy यहाँ है, ये भी xy है, ये भी xy है, तो इसके बाद ये लिखना है, ठीक है, प्लस 7xy लिखूंगा, प्लस 7xy, ठीक है। ये तो हुआ। अब इसके बाद इसकी बारी आ रही है 3y स्क्वेयर, मैं लिखूंगा 3y स्क्वेयर। ये y स्क्वेयर है, दूसरा y स्क्वेयर हमने यहाँ पर ढूंढना है, तो ये है 6y स्क्वेयर। तो इसके बाद मैं ये लिखूंगा -6y स्क्वेयर -6y स्क्वेयर। तो ये हमारे पास सारे मैंने तरतीब से लिख दिए, एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स वाई, वाई स्क्वेयर, ठीक है, तरतीब से हो गए। अब इन सारों को हमने जमा करना है या मनफी करना है, जो भी करना है, हमें जो प्रोसेस गिवन है। अच्छा, तो अगर आप लोग देख ले, ये तो लाइक टर्म्स है, 2 और 5 इन दोनों को जमा करें तो 2 और 5 क्या बन गया, 7, 2 और 5 7 आ गया। और एक्स स्क्वेयर वाई इन दोनों से एक ही आप लोग लिख ले, ठीक है, एक ही लगाना है। फिर ये दोनों तो हो गए, इसके बाद इन दोनों की बारी है, -5 यहाँ पर है और यहाँ पर है +7, ठीक है। तो -5 और +7 से क्या आता है, सबसे पहले आप लोग ये सॉल्व कर रहे, तो -5 + 7 इससे क्या आ रहा है, 7 से 5 ये अपोजिट साइंस है ना, 7 से 5 गया 2 आ गया, और 7 बड़ा इसके सामने प्लस है तो प्लस आंसर में आ जाता है, तो +2 आता है, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर 7 - 5 ये आ गया +2 लिख दिया। एक्स वाई इन दोनों से एक ही यहाँ पर लिख दिया एक्स वाई, ये दोनों तो ख़त्म हो गए। अब इन दोनों की बारी है, यहाँ पर +3 और -6 है, +3 - 6 तो किस तरह है, +3 - 6, तो यहाँ पर अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, 6 से 3 गया तो क्या आ गया, 3 आ गया, 6 से 3 मान भी हो गए तो 3 आ गया। फिर 6 बड़ा है तो इसके सामने माइनस है, माइनस आंसर में भी लगाएंगे, तो हमारा आंसर -3 आ रहा है। तो इन दोनों से आंसर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। और ये वाई स्क्वेयर इन दोनों से मैं एक ही यहाँ पर इसके साथ लगा दूंगा, तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब हमारे पार्ट जी पे, तो इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आप लोगों को सिर्फ समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, क्वेश्चन इस तरह है, सबसे पहले हमने इससे ब्रैकेट्स ख़त्म करना है, तो ब्रैकेट्स मैंने ख़त्म कर लिए, इसको मैंने नीचे लगा दी 4x स्क्वेयर, फिर -5x, फिर -8, फिर +6x स्क्वेयर, फिर -3x, फिर +8, ठीक है, ब्रैकेट्स मैंने ख़त्म कर लिए। अब हमने लाइक टर्म्स ढूंढने हैं इस लाइन में, तो 4x³ का दूसरा x³ इस लाइन में, x³ इस लाइन में नहीं है, तो मैंने ये इस तरह ही लगा दिया, ठीक है। इसके बाद नंबर किसका आ रहा है, नेगेटिव -5x का आ रहा है, तो मैंने लगा दिया -5x। अब दूसरा x वाला इस लाइन में हमने ढूंढना है, दूसरा x वाला ये है ना -3x, तो ये -5x के पीछे के बाद में मैं लगाऊंगा -3x, तो -5x के बाद में मैंने क्या लगा दिया, -3x, ये दोनों बन गए। फिर ये -8 है, इसके साथ मैं लगाऊंगा +8, तो -8 के साथ मैंने लगा दिया +8, बाद में ये कैंसिल हो जाते, ठीक है, -8 और +8। फिर ये 6x स्क्वेयर इसकी बारी है, तो ये
दूसरा एक्स स्क्वायर इस लाइन में नहीं है, तो ये सबसे आखिर में मैंने लिख दिया। ठीक है, जो लाइक टर्म्स आ रहे थे एक्स वालों को मैंने इकट्ठा किया, कांस्टेंट्स को मैंने इकट्ठा किया, लेकिन एक्स की लाइक टर्म नहीं है, इसको मैंने बाद में लिख दिया, और इसकी भी लाइक टर्म नहीं है तो पहले में आ रहा है। ठीक है, अब ये अपने आप नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके लाइक टर्म तो नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले -5 और -3, -5 और -3 से क्या आता है, -8 आता है। ठीक है, इन दोनों को जमा करें तो 8 आता है, 5 बड़ा है तो माइनस लगाएंगे तो -8 आ गया। और इस इन दोनों एक्स के साथ एक्स, इन दोनों एक्स से एक एक्स भी मैंने लगा दिया। और फिर ये -8 और +8 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो ये तो ख़त्म हो गया। फिर बाद में क्या बच गया, ये बच गया, तो ये मैं नीचे मैंने ले आया। ठीक है, ये 6x², इसका कोई लाइक टर्म नहीं है तो किसी के साथ जमा नहीं कर सकते। अब इसको ज़रा तरतीब देंगे, ये 4x³ वाला पहले, फिर स्क्वायर वाला होगा, और फिर ये इस तरह होगा। तरतीब हम इस तरह देते हैं 3 2 और इसका पावर 1 है 3 2 1, इस तरह डिसेंडिंग आर्डर में ये पावर्स हम लिखते हैं। अच्छा, अब हमारा पार्ट H है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट हम ख़त्म करेंगे, हम लिखेंगे 9x⁵ -6x³ + 7x²। ठीक है, फिर ये वाला लिखेंगे +7x³ -6x5 + 2x²। ठीक है, ये 5 है। तो इस तरह मैंने ब्रैकेट्स ख़त्म कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे। सबसे पहले हमारा ये टर्म है 9x5, इसके साथ x5 है, दूसरा x5 वाला हमने ढूंढना है, तो x5 वाला दूसरा x⁵ ये है, तो इसके बाद मैं ये वाला लगाऊंगा -6x5 -6x⁵। ठीक है, ये दोनों तो हो गए। अब इसके बाद इसका नंबर आ रहा है -6x³, ये मैंने लिख दिया। अब इस कतार में x³ वाला ढूंढना है, तो कहाँ पर है, यहाँ पर है x³, तो ये x³ है, इसके बाद ये x³ वाला लगाएंगे कि लाइक टर्म्स बन जाए। तो ये मैं लिखूँगा इसके बाद +7x³ +7x³। ठीक है, इसके बाद मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद बारी आ रही है इसकी 7x² की, तो मैं ये लिखूँगा, और फिर इसका लाइक टर्म भी इसके साथ लिखूँगा 7x²। इसके साथ मैं लिखूँगा x² वाला दूसरा कौन सा है, ये है 2x², तो इसके बाद मैं 2x² लिखूँगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे मुकम्मल हो गए। ये 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6। ये वही मैंने लगा दी, लेकिन तरतीब के लिहाज से लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ही लिख दिया। ठीक है, अब ये 9 है और ये -6 है, 9 से 6 गया तो क्या बच गया, 5 बच गया, तो 5 बच गया, सॉरी 9 से 6 हमने माइनस किया तो क्या बन गया, 3 बच गया। ठीक है, 9 - 6 = 3, और ये x5 x⁵ इन दोनों से एक ही में लिखूँगा x⁵। फिर यहाँ पर -6 + 7 है, इन दोनों के साथ क्या करना है, -6 + 7, तो ये तो अपोजिट है ना, एक प्लस है माइनस है, तो फिर सब्ट्रैक्शन होगा। 7 से 6 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 7 बड़ा है तो मैं आंसर में प्लस लगाऊंगा, इसके सामने प्लस है तो प्लस लगाऊंगा, तो +1 हमारा आंसर आता है। तो आंसर क्या आता है, +1। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 लगाऊँ, और इन दोनों x³ से एक ही x³ यहाँ पर लगाएंगे। अब लोग सोच रहे होंगे कि 1 तो आंसर आ गया, लेकिन 1 मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, तो 1 लोग लिखते नहीं है। ठीक है, अगर 2 हो 3 होता है हम लिखते, तो 1 नहीं लिखते, इसका मतलब है कि 1 यहाँ पर मौजूद है। अगर आप लिखते हैं तो लिखिए, वरना ना लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो इन दोनों से क्या गया, 1 x³, तो 1 मैंने नहीं लिखा और x³ सिर्फ लिखा। फिर इन दोनों की बारी है, तो 7 और 2, 7 को 2 के साथ जमा करें तो 7 और 2 क्या आता है, 9 आता है, तो +9 आएगा ना, प्लस और प्लस प्लस, और 7 और 2 क्या बन गया, 9, और इन दोनों x² से एक ही x² में इसके साथ लिखूँगा। तो 9 - 6 3, 7 - 6 1,
7 + 2 9। तो हमारे आंसर इसी तरह आ रहे। अच्छा x5 आ गए, x³ और x³ और x² तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पार्ट आई पे, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल इजी है। तो वही प्रोसेस करना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स ख़त्म करने हैं, x² + 3xy - 9। फिर यहाँ पर एक मसला, ये प्लस और ये माइनस आप लोग मल्टीप्लाई करें, प्लस और माइनस क्या बन जाता है माइनस, और फिर 2y² ये नीचे लाएंगे, फिर प्लस 5xy फिर प्लस 6। ठीक है, यहाँ तक मैंने वही ले आया जो ऊपर मौजूद था। ठीक है, अब x² वाला पहले स्क्वायर वाले के साथ लिखेंगे, हमने लाइक टर्म्स को ढूंढना है। तो पहले हमारे पास है x², हम इस लाइन में x² को ढूंढेंगे, इसके साथ लगाएंगे, लेकिन x² इस लाइन में मौजूद नहीं है, तो ये वैसा ही रहेगा। फिर इसके बाद क्या नंबर आ रहा है 3xy + 3xy, ये मैंने लगा दिया। अब x, इसमें xy वेरिएबल है, तो दूसरा xy इस लाइन में यहाँ है, xy ये भी है, तो xy इसके बाद लगाएंगे, 5xy इसके बाद होगा, + 5xy इसके बाद लगा दिया। ये तो हुआ। अब इसके बाद क्या रहे -9, ये कांस्टेंट है और यह कांस्टेंट नंबर 6 है, तो इन दोनों को साथ में लगाएंगे, -9 + 6, -9 + ये 6। ठीक है, फिर इसके बाद आ रहा है -2y², ये मैं लिखूँगा -2y², और इस लाइन में दूसरा y² मौजूद नहीं है, तो इसका लाइक टर्म कोई भी नहीं है इस लाइन में, तो इस तरह ही मैंने लिख दिया, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है मैंने कि मैं, ये तो वैसा ही आ जाएगा, इसका कोई लाइक टर्म तो नहीं है। अब यहाँ पर 3xy और 5xy, तो 3 और 5 को आप लोग जमा करें, तो 3 और 5 क्या बन जाता है 8। 3 और 5 जमा हुआ तो क्या बन गया 8, और xy दोनों से मैंने एक ही लिख दिया। फिर यहाँ पर ये दोनों तो हो गए, -6 -9 और 6, ये दोनों -9 और +6 इस तरह है ना, -9 + 6। तो ये अपोजिट साइंस है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 9 से 6 गया तो 3 आ गया, 9 बड़ा इसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा, तो -3 आंसर आएगा। तो इन दोनों से क्या आंसर आ गया -3। ठीक है, फिर ये लास्ट वाला, ये अपनी जगह हम नीचे ले आएंगे, -2y², क्योंकि इसके लाइक टर्म कोई भी नहीं जिसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ले, तो -2y ये नीचे ले आएंगे, -2y²। ठीक है, इसको आप लोग तरतीब दे या ना दे, इस तरह भी ठीक है। अगर तरतीब दे तो ये स्क्वायर ये पहले, ये बाद में, ये xy। अच्छा चले तरतीब भी देते हैं इसको, x² वाला पहले, फिर ये -2y² इसके बाद में लगाएंगे, फिर ये xy इस तरह, फिर -3 सबके लास्ट में, 1 2 3 4 x², ये स्क्वायर वाला पहले हो गए, फिर ये xy ये भी स्क्वायर बन जाता है, एक इसके साथ एक इसके, फिर ये -3। तो इस तरह मैंने तरतीब दे दी। अब हमारा पार्ट जे पे, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को जमा करेंगे, दो एक्सप्रेशंस है। ठीक है, दो पॉलिनॉमियल्स भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह ये 4x ये नीचे लाए, ब्रैकेट को ख़त्म करके। ठीक है, और फिर इसके बाद -9x फिर +3, फिर ये +5x², फिर है -4x, फिर +7। तो ये सारे मैंने ब्रैकेट्स को ख़त्म करने के लिए ख़त्म किया और मैंने इस तरह लिख दी। अब लाइक टर्म्स हमने दूसरे स्टेप्स में ढूंढना है। ये पहला वाला ये लिखेंगे 4x³, इस लाइन में x³ हमने ढूंढना है, लेकिन x³ नहीं है तो ये वैसा ही रहेगा। फिर इसके बाद क्या रहा है -9x। अब इसके बाद x वाला लिखेंगे, x वाला ये है, तो ये -9x के बाद ये मैं लिखूँगा -4x मैंने लिख दिया। इसके बाद नंबर आ रहा है 3 का, +3 में लगाऊंगा। +3 की ये कांस्टेंट नंबर है, दूसरा कांस्टेंट यहाँ है, तो +3 के बाद मैं लिखूँगा +7।
+7। इसके बाद नंबर आ रहा है +5x² का, +5x²। अब इस कतार में दूसरा x² नहीं है तो ये वैसा ही रहेगा, इस तरह ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं लिखना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 दोनों एक जैसा है, ठीक है। इसमें कोई मिसिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये तो वैसा ही रहेगा क्योंकि इसका ये लाइक टर्म नहीं है तो ये नीचे आ जाएगा। फिर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम जमा करेंगे तो -9 और -4, -9 और -4 ये क्या बन रहा है, ये दोनों साइंस तो एक जैसे हैं ना, तो फिर जमा करेंगे। 9 और 4 को जमा किया तो 13 आ गया। अब 9 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो माइनस आंसर में, तो -13 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों से आ गया -13 और x और x, इन दोनों x से x ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया। +3 और +7 से आता है +10, इन दोनों को जमा करें तो 10 आता है ना, तो आता है +10, ठीक है। ये प्लस और माइनस खामखा लिखना है इसमें। अच्छा, ये और +5x², ये सबके लास्ट में लिखेंगे, इसका कोई लाइक टर्म इसके साथ नहीं है, 5x², ठीक है। तो हम सिर्फ लाइक टर्म्स को जमा कर सकते हैं, अनलाइक को नहीं कर सकते। तो अभी इस तरह रह गया। अब इसको तरतीब देते हैं। तरतीब किस तरह है, ये 3 वाला, इसके बाद 2 वाला आएगा, फिर इसके बाद 1 वाला, ठीक है, पावर वाला जो है, फिर x³, इसके बाद मैं ये 2 पावर वाला लगाऊंगा 5x², फिर इसके बाद ये 1 पावर वाला -13x, और ये +10 लास्ट में मैंने लिख दिया। तो ये हमारा जो है ना, ये लास्ट वाला हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूले, और ये चैनल दूसरे स्कूल्स के जो आफाकसन सीरीज़ वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं तो उनके साथ भी शेयर करें, ठीक है, ताकि हमें भी कोई हौसला अफजाई मिले इन वीडियोज़ को बनाने में।